नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उत्तर प्रदेश का भविष्य स्कूलों में लिखा जाता है और अगर स्कूल की स्थिति ही बद से बदतर हो तो भविष्य कैसा होगा आप लोग समझ सकते हैं। बढ़ने के लिए, किसी गांव को आगे बढ़ने के लिए, किसी देश को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा सबसे मूलभूत चीज है जो एक वहाँ के बच्चे को मिलनी चाहिए। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मर्जर एकदम गिरी हुई स्थिति में शिक्षा व्यवस्था की। शिक्षा व्यवस्था हम इसलिए गिरी हुई बोल रहे हैं क्योंकि आप वहाँ पे कुछ भी देख लें, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने शिक्षा व्यवस्था पे क्या कमेंट किया था, वो भी मुख्यमंत्री जी के गृह प्रदेश में। इसके बाद अभी सीतापुर जिले से आ रहा है मिड डे मील का वीडियो जो देख के मन बहुत व्याकुल हो रहा है। मिड डे मील पे खाना क्या ट्राई करते हैं? बच्चों को पानी में कुछ आलू डाल के और उसमें परवल का तड़का लगा के रोटी फेंक के दी जा रही है। उतना उससे ज़्यादा अच्छा तो जेल में कैदियों को मिलता होगा खाना, जो कि किसी मर्डर किसी केस में जेल में बंद है। उन बच्चों का क्या गुनाह है कि पानी में 2 आलू और किसी किसी प्लेट में एक परवल की सब्जी दिख रही है। पानी अलग, आलू अलग, परवल अलग और रोटी फेंक के दी जा रही है। क्या ये मिड डे मील का व्यवस्था है जहाँ पे 20-20 अधिकारी इस चीज़ को देखने के लिए रखे हुए हैं और वहाँ पे भी ऐसी चीज़ हो रही है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट पूरे इंडिया में जितने स्कूल सरकारी बंद हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो स्कूल्स बंद हुए हैं वो उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं। मतलब सरकारी स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। एजुकेशन एक तरह से गरीब वंचित लोगों के लिए नहीं है, ऐसा आप समझ सकते हैं। दूसरा समझते हैं, एक तो सरकार का, दूसरा शिक्षा मंत्री अगर विधानसभा में खड़े होके हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो और किसी को पढ़ने के लिए कैसे आगे बढ़ने देंगे। उनको तो वो तो मंत्री बन गए बिना पढ़े लिखे, क्योंकि वे एक सीएम के बेटे हैं। यहाँ पे परिवारवाद नहीं है क्योंकि वो एक सीएम के बेटे हैं और किसी भी गांधी फैमिली या यादव फैमिली से नहीं आते हैं, इसलिए वहाँ पे परिवारवाद है ही नहीं। ठीक है। और विधानसभा में वो हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब जब जो शिक्षा मंत्री हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है उसको 4 बार टोका जा रहा है कि आप जो पढ़ रहे हो गलत पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो शिक्षा पे ऐसा काम करे जो वहाँ के बच्चों के हित के लिए हो, देश के, गांव के, प्रदेश के हित के लिए हो, ऐसी तो हम उम्मीद नहीं कर सकते। इसमें गलती किसी की नहीं होती है, गलती वहाँ के जनता की होती है जो ऐसे लोग को सेलेक्ट करते हैं। हम सेलेक्ट जैसे लोगों को करेंगे वैसे ही वो जाके विधानसभा में, संसद में प्रेजेंट करेंगे। अगर हम अपना रिक्वायरमेंट ही नहीं देते हैं, हमको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, हमको शिक्षा से नहीं मतलब है, डेवलपमेंट से नहीं मतलब है, नौकरी से नहीं मतलब है, रोड से नहीं मतलब है, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं मतलब है, प्लेग्राउंड से नहीं मतलब है, इंडस्ट्रीज से नहीं मतलब है, तो जो हमारे प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं विधानसभा में, संसद भवन में, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत होती है, वहाँ पे अगर वो मेरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो हम गवर्नमेंट बना रहे हैं, वो हमको क्या ही देंगे, क्योंकि हम कुछ उनसे मांग ही नहीं कर रहे हैं। हम उनसे शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, हम उनको नौकरी पे बात नहीं करते हैं, हम उनसे डेवलपमेंट पे बात नहीं करते हैं। जो चीज़ एज ए इंडिविजुअल, एज ए वोट देने वाला एक आम आदमी अगर उनसे कुछ नहीं मांगेगा, उनसे कुछ नहीं पूछेगा तो कुछ नहीं देने वाले हैं। ऐसे ही एक दिन ऐसा आएगा जब सारी सरकारी स्कूल्स बंद हो जाएंगे तो जो गरीब के बच्चे हैं वो जाके हाई पैसा दे के नहीं पढ़ सकते हैं। जो माली है, जो फूल बेचता है, जो किसान है, दिन भर काम करता है, जो जिनका परिवार दिहाड़ी पे काम करता है, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने। अगर वो पढ़ नहीं पाएंगे तो बढ़ भी नहीं पाएंगे। उनका बढ़ने का, पढ़ने का एक ही मंत्र है और एक ही जगह है, सरकारी स्कूल। अगर वो भी बंद कर दिया जाए और वहाँ की व्यवस्था ऐसी हो जहाँ पे बच्चे को पढ़ाई ना मिले, मिड डे मील ना मिले, जिस पे करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका अलग से बजट लिया जाता है, और अगर वहाँ पे भी ऐसी व्यवस्था रहेगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। अब जब जो जहाँ के बच्चे नहीं पढ़ेंगे वो वहाँ के बच्चे बढ़ेंगे कैसे, गांव कैसे बढ़ेगा, जिला कैसे बढ़ेगा, प्रदेश कैसे बढ़ेगा, देश कैसे बढ़ेगा। फिर यही होगा कि ऐसे ही अनपढ़ शिक्षा मंत्री बनेंगे जो खुद नहीं पढ़ पाएंगे और वो किसी को भी पढ़ने का अधिकार नहीं देंगे,
जो अधिकार मिला है वो भी अधिकार छीन लेंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप इस मुद्दे को उठाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, आवाज़ उठाइए। अपने गांव में, अपने प्रदेश में, अपने देश में शिक्षा को लेके आवाज़ उठाइए। शिक्षा ऐसी चीज़ है, जब तक बच्चों को ना मिले वो आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो सबसे कम टाइम पे सबसे ऊपर लेके जा सकती है।